नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। और आज 5 की पंचायत में वो बात, उस बात पर पंचायत जो आज और इन दिनों आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यानी कि जो छात्रों का प्रदर्शन, जो सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर, और जो नीट की परीक्षा के लीकेज का मामला था। हालांकि अब रीनीट हो चुका है, बच्चे क्वालिफाई करके एडमिशन ले रहे हैं, खुशी खुशी एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो मुद्दा है, इसको मुद्दा बनाया है एक तरफ जो सीजेपी है, जो प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने मुद्दा बनाया हुआ है। दूसरी तरफ जो राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, उन्होंने भी मुद्दा बनाया हुआ है। तो अब इस पर हुआ यह है कि सरकार ने इसको बिल्कुल प्राथमिकता में शामिल किया है, और सरकार ने प्राथमिकता में शामिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस पर बात की है। पहले एक पोस्ट डाला था, उसके बाद प्रधानमंत्री खुद जो वीडियो है, वीडियो संदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो पूरा मामला है, छात्रों का जो हित है, वो सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो हाल में कुछ प्रोफेसर के द्वारा नीट पेपर लीक का मामला सामने आया था, उसमें अभी तक क्या क्या हुआ है, वो जेल में है, जो भी आरोपी हैं वो जेल में हैं, और उन पर जो न्यायिक कार्रवाई है उसमें अभी तक क्या हुआ है। बल्कि यहां तक कहा कि उससे पहले पोस्ट में भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, और सिर्फ कहा नहीं बल्कि 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए आदेश जारी कर दिए। उस पर काम होना शुरू हो गया, महाराष्ट्र में भी और पश्चिम बंगाल में भी उस पर काम हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी कीमत पर जो भी इसके दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। पेपर लीक का जो पूरा माफिया है, जिसमें कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग होते हैं, या इस बार प्रोफेसर पकड़े गए वो उस तरह के लोग होते हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान। और इसी मकसद से प्रधानमंत्री का यह भी कहना है कि एक नया कानून भी लेकर आएंगे, और उस नया कानून को लाने से पहले संसद में चर्चा जरूरी है। लेकिन विपक्ष दूसरी तरफ क्या कर रहा है कि संसद से ही भागा हुआ है। वो इस पूरी लड़ाई को सड़क पर लाना चाह रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको शायद संसद सूट नहीं कर रहा। लेकिन इस बीच सरकार ने सारे अपने जितने भी चैनल हैं, एक तो प्रधानमंत्री ने जो संबोधन किया है और जो गारंटी दी है, आप अक्सर सुनते होंगे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब गारंटी दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो सीजेपी का प्रदर्शन है उसको खत्म कराने के लिए सरकार लगातार बातचीत कर रही है। सरकार के 2 मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह इसमें लगे हुए हैं। तीसरी बात ये कि सोनम वांगचुक जी, जिन्होंने अनशन किया था, उन्होंने पिछली रात अपना अनशन तोड़ दिया है लिखित आश्वासन मिलने के बाद। लेकिन इन सब के बीच जो ये पूरा मामला है, ऐसा लगता है कि इसमें ऐसे तत्व भी घुस गए हैं जो अराजक तत्व है, जो गुंडागर्दी भी कर रहे हैं। ऐसे दृश्य आ रहे हैं सामने, और फिर इसका कनेक्शन देश के बाहर भी जाकर जुड़ता है। पाकिस्तान के 480 ऐसे हैंडल हैं, ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जिसको दिल्ली पुलिस ने बंद किया है। साथ में विदेश की धरती से जो खाना, पानी, कैब, ये सब की आपूर्ति की जा रही है जंतर मंतर पर। ये सारी बातें हैं, लेकिन इन सब के बीच सरकार अब इस मामले में पूरी तरह से एक्टिव दिख रही है, पूरी गारंटी के साथ। और सरकार की प्राथमिकता में छात्र हैं। छात्रों को भरोसा होना चाहिए कि सरकार पेपर लीक को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, और इसीलिए पीएम ने गारंटी दी। आज पंचायत इसी पर हम करेंगे, पूरे इस मामले पर। लेकिन पहले जरा अलग अलग पक्षों की आपको बातचीत सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सबसे पहले सुनवाते हैं, और उसके बाद बाकी लोग इस पर जो कुछ भी बयान दे रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, सीजेपी क्या कर रही है, विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें पहले आप सुनिए। हैं, ये हम आपको आगे चल करके दिखाएंगे। जैसा कि हमने बताया कि ये पूरा मामला जो है, वो जिस तरह से इस पूरे मामले को उठाया गया, उसमें एक कनेक्शन कहीं ना कहीं मिसिंग है। विपक्ष अगर आज ये मामला उठा रहा है तो क्यों उठा रहा है? क्योंकि पेपर लीक के बाद दोषियों पर कार्रवाई होने के बाद, उनकी गिरफ्तारी होने के बाद रीनीट हो गया। रीनीट होने के बाद बच्चे उसमें क्वालिफाई कर गए,
और बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, खुशी खुशी एडमिशन ले रहे हैं, तो क्या इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ा हुआ है कि विपक्ष हो या फिर प्रदर्शनकारी हो? ये इस पूरे मामले पर इस बात का इंतजार कर रहे थे क्या कि संसद का सत्र जब होगा उस समय इस मुद्दे को लेकर आएंगे और उस समय फिर हंगामा करके और पूरी प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश है क्या? तो ये जो पूरा मामला है, इस पर बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी पक्ष हैं, उन सब की बात आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आज के जो हमारे इस पूरी पंचायत के मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा देता हूं। विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत विजय जी 5 की पंचायत में। हमारे साथ पवन पटेल जी, कांग्रेस के नेता। पवन जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते। साथ में यश भारती जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, यहीं पर आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत यश जी। और राकेश शुक्ला सर, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो कि हमारा इस पूरे पंचायत में, पूरी पंचायत में जिसे कहते हैं कि बिल्कुल हमारा मार्गदर्शन करेंगे। पहले राकेश जी के पास ही मैं सीधे चलता हूं। राकेश सर, ये 3-4 एंगल एक साथ चल रहा है सर। एक तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत तौर पर जो पोस्ट किया, जो वीडियो संदेश दिया, एक तरफ वो बात। दूसरी तरफ सरकार की, और अगर सरकार के प्रयास की बात कर लें तो 2 मंत्री जो हैं वो बातचीत में लगे हुए हैं। उन्होंने पहले सोनम वांगचुक जी का अनशन तुड़वाया, फिर सीजेपी से बातचीत हो रही है। तीसरा पक्ष सोनम वांगचुक जी कह रहे हैं कि लिखित आश्वासन मिला, मैंने अनशन छोड़ दिया। चौथा पक्ष ये है कि जो विपक्ष है वो इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रहा, और ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक की बातचीत में सीजेपी कहीं ना कहीं अपना जिद्दीपन भी दिखा रहा है कुछ मुद्दों को, कुछ बातों को लेकर। ये पूरा का पूरा जो है, क्या इसके कई आयाम हैं? क्योंकि इमरान मसूद जैसे नेता ये भी कह रहे हैं कि ये तो अन्ना पार्ट 2 है, यानी तुम्ही से लड़ाई, तुम्ही से मोहब्बत वाली भी बात कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है। राकेश सर, ये सारे एंगल हैं इसमें। लाल जी भाई, पहले हम शुरुआत करते हैं सोनम जी से। सोनम जी से इसलिए कि जैसे ही उनका आंसर टूटा, सोशल मीडिया में एक बाढ़ सी आई हुई है कि सोनम जी ने क्यों अनशन तोड़ा। वास्तव में सोनम वांगचुक की डिमांड थी कि परीक्षा प्रणाली को बेहतर किया जाए, दुरुस्त किया जाए। उनकी एक सूत्री डिमांड थी। उनकी डिमांड ये कहीं नहीं थी कि इनको हटा दो, इनका इस्तीफा ले लो, इसको बदल दो, उसको बदल दो, सरकार को उखाड़ दो। नहीं, बेस उनका जो था, अनशन का जो मूल था, वो था कि ऐसी परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए जिससे जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए, आगे किसी बच्चे का भविष्य खराब नहीं हो। सोनम वांगचुक की उसी डिमांड को देखते हुए प्रधानमंत्री जी फ्रंट फुट पे आए, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, उस पर फास्टैग कोड भी बनेगा, उस प्रणाली को और दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही अब जो भी दोषी पकड़ा जाएगा, जो 2024 में कानून बना है, उसको भी और सख्त किया जाएगा। तो उसके चलते सोनम वांगचुक की जो मूल मांग थी वो मांग मान ली गई जी, और उन्होंने अनशन तोड़ दिया। अब इसको राजनीतिक एंगल पे आइए, तो जब नीट का पेपर लीक हुआ तो कांग्रेस के जो अपने नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया, और उनका यूथ विंग सभी जगह पर ये बोला कि अब हम इस पे, नीट पे छात्रों के हित में प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उस प्रदर्शन से ये राजनीतिक जमीन उर्वरा नहीं हो पाई, बंजर ही रही। तो जब उनको लगा कि काकरोच जनता पार्टी में एक बड़ा समूह जुट गया है और 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों की जब शक्ति दिखाई दी, तो राहुल गांधी जी को लगा कि नहीं, अब जमीन उर्वरा हो चुकी है और अब इससे राजनीतिक फसल उगाई जा सकती है। इसलिए वो इसके मुद्दे पे कूद पड़े। लेकिन चूक कहाँ पे हुई? चूक हुई कि सुनहरी बाग में जो बस लदी विपक्ष के नेताओं से, वो बस जंतर मंतर आने की बजाय महात्मा गांधी की समाधि की तरफ जाने वाली थी। अरे भाई, यदि आपका छात्र हित का मुद्दा था तो आपको पहले और फिर आपको जंतर मंतर आना चाहिए और छात्रों से बात करनी चाहिए। मेरा एक मत है कि ये सही है कि पेपर लीक हो रहा है, लगातार हो रहा है, ठीक और है।
इससे छात्रों का लालचंद जी भविष्य बर्बाद हो रहा है। देखिए, जी। जो बच्चा तैयारी करता है, हम नीट की बात नहीं कर रहे, हम्म। पटवारी परीक्षा हो, शिक्षा की परीक्षा हो, एसआई परीक्षा हो, कोई हम्म। भी परीक्षा हो, चाहे हम्म। स्टेट की हो या सेंटर की हो, यदि उसका पेपर लीक होता है हम्म। तो बच्चे के लिए सबसे बड़ा संताप का समय होता है। हम्म। ऐसे में विपक्ष, सत्ता पक्ष और छात्र संगठन, हम्म। ये तीनों को बैठ के वो ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए कि ठीक। भविष्य में ऐसा कोई भी घटनाक्रम ना हो ठीक। इससे देश के भविष्य का सही बात। भविष्य। उसके लिए तो लेकिन संसद उसके में बाद बैठना होगा कहने ना। की बजाय विपक्ष क्या कह रहा है? हम्म। विपक्ष में एक भी नेता से हमने नहीं सुना कि वो हम्म। बोला हो कि हमें फुल प्रूफ परीक्षा प्रणाली विकसित करना ठीक। चाहिए। उनका एक सूत्रीय एजेंडा है, ठीक। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लो तब चर्चा होगी। जी। यानी आप चर्चा के पक्ष में नहीं है, आप हम्म। सिर्फ राजनीति करने के ठीक। पक्ष में। मुझे लगता है देर सवेर विपक्ष को ये बात समझनी तो होगी, चाहे जो कुछ भी करना है बैठ के संसद के अंदर करना है। मैं बाकी पैनलिस्ट के पास भी आऊँगा, सबकी बात लूँगा, लेकिन जैसा कि अभी राकेश सर ने कहा कि इसमें अलग अलग जो पक्ष हैं उन्होंने अलग अलग रुख अभी तक रखा हुआ है। सभी पक्षों की पहले आपको बात सुनवाते हैं, फिर बाकी लोगों के पास चलेंगे और पंचायत में इस बहस को आगे बढ़ेंगे। पहले सभी की बात सुन लीजिए आप। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केसेस जाते हैं तो इससे पेपर लीक की घटनाएं कम होंगी और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा छात्रों के अंदर, वो भी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। फास्ट ट्रैक का इसका गठन किया गया है, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार का। पेपर में कुछ तो लाभ होगा ही बच्चों को। आई सपोर्ट कि मतलब लीक नहीं होना चाहिए पेपर, और जो भी एजुकेशन रिफॉर्म है वो आना चाहिए, बट मैं उसके अराउंड जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट आई सपोर्ट द कॉज। तब तक अच्छा लग रहा था जब तक ये पेपर लीक को लेके हो रहा है या फिर फेयर एग्जामिनेशन को लेके हो रहा है, बट अगर ये पॉलिटिकल इश्यूज या फिर रिलीजन से जुड़ रहा है तब फिर मैं इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ। सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा। तो हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी। अब तो कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वो बहस में इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली प्रोटेस्ट करने वालों का जो सबसे प्रमुख चेहरा है सोनम वांगचुक जी, उन्होंने भी अनशन तोड़ के अपने बात रख दिया कि अब चर्चा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। 5 साल में 17 पेपर लीक राजस्थान में कांग्रेस के शासन में हुए। विपक्षी राज्यों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से, क्या कदम उठाए अखिलेश जी, क्या कदम उठाए राहुल जी? ये
अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील करी है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? विपक्ष का रवैया ही गैर जिम्मेवाराना है। गैर जिम्मेदार विपक्ष अगर रहेगा तो कहां लोकतंत्र को होगा। अब आज देखे हैं कि ये पूरा जो आंदोलन है, पाकिस्तान से 480 से ज्यादा सोशल मीडिया के हैंडल पाकिस्तान से चल रहे हैं। तो इस तरह से काम अगर होगा तो देश में थोड़ी उपद्रव होने चाहिए। तो सभी की बातें हमने आपको इसमें सुनवाई। इसमें वो बच्चे भी हैं जिनसे ये मामला सीधा जुड़ा हुआ है, उन बच्चों की भी, कुछ बच्चों की बातें हमने आपको सुनवाई। इसमें वो प्रदर्शनकारी भी हैं जो बच्चों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष के वो नेता भी हैं जो संसद को छोड़कर सड़क पर हैं, और सरकार का भी पक्ष सुनवाया, प्रधानमंत्री की भी बात सुनवाई। इस समय अब सीधे चलते हैं पवन जी के पास। पवन जी, ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है। छात्र हमारे देश के भविष्य हैं और उनसे जुड़ा कोई भी मुद्दा बहुत ही गंभीर है। हम सब उसको बहुत ही संजीदगी के साथ लेते हैं और लेना भी चाहिए। अब इस मुद्दे पर सरकार कुछ करना चाहती है पवन जी, और वो जो कुछ करना चाहती है वो संसद के जरिए होगा, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है, संसद है, उसके जरिए होगा। तो उसमें विपक्ष इस बात पर क्यों अड़ रहा है कि नहीं सड़क पर ही तय करेंगे, बताइए। सभी में प्रकाश डाला तो मैं भी सारी बातों पर प्रकाश डाल देता हूं कि अगर सरकार इतनी चिंतित थी, सरकार के नजरियों में छात्रों का भविष्य सर्वोपरि था, तो 30 दिन तक सरकार क्या कर रही थी? 30 दिन तक जब मुद्दा स्टार्ट हुआ था, जब छात्रों का धरना प्रदर्शन स्टार्ट हुआ था, तो उस समय मोदी जी कहाँ थे? उस समय पूरी भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? आज तो बड़ा चर्चा कर रहे हैं, बार बार इतनी महानता बता रहे हैं कि इतने छात्रों को डंडा पड़ने के बाद आज आप चर्चा कर रहे हैं। आज मोदी जी मान रहे हैं कि पेपर लीक का पाप हुआ है तो उसका प्रायश्चित करो। अब प्रायश्चित नहीं करना है तो धर्मेंद्र प्रधान का अभिनंदन कर दो। सिंपल सी बात है कि जिसका नेतृत्व में, जिस डिपार्टमेंट का जो मुखिया है, उसकी जिम्मेवारी आप नहीं निर्धारित कर रहे हो, नीचे लोगों को वो करके और बोल रहे धर्मेंद्र प्रधान बहुत बड़ा महान आदमी है। समझ से परे है, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ सिंपल सी बात। और कोई साधारण व्यक्ति जो चश्मा किसी तरह का, किसी भक्ति का चश्मा नहीं लगाएगा, उसको भी चीज समझ में नहीं आएगी कि अगर इतनी जिम्मेदारी थी तो 30 दिन तक ये काम उठा लेना चाहिए। लेकिन सरकार की आदत है कि 750 किसानों के शहीद होने के बाद तीनों काले कानून वापस लिए, लेकिन राहुल गांधी तीनों काले कानून वापस भी करवाया, भारतीय जनता पार्टी से जातिगत जनगणना भी कराई, और फिर से छात्रों के हित के लिए लड़ाई लड़ेगा और जीतेगा। और रही बात जो राहुल गांधी जी की, आप बता रहे थे कि वो संसद सत्र का वेट कर रहे थे, सत्र का तब करेंगे। राहुल गांधी जी पता नहीं कितने समय से युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। आप उनके कई कार्यक्रम देख लीजिए। अभी लेटेस्ट में गांधी स्मृति पर कल जाकर बैठे, देहरादून में आपने देखा छात्रों की गूंज, आपने कोटा में देखा छात्रों की गूंज, देहरादून को कार्यक्रम को फ्लॉप करने के लिए कैसे जगह चेंज किया गया है। तो ये सब पूरी दुनिया देख रही है। राहुल गांधी एकदम मैंने कहा कि लड़ाई लड़ आप रहे हैं। आगे का जवाब दें, आप आगे का जवाब दें पवन जी। मैंने कहा आपने वही बता रहे हैं ना, तो जो हुआ है, और 30 दिन तक वेट इसलिए हुआ कि राम मंदिर का जो चढ़ावा चोरी हुआ था। पवन जी छोटा सा सवाल लीजिए। मैंने कहा कि आपने कहा कि सरकार 30 दिन से कहां थी। पलट के ये पूछा जा सकता है कि 30 दिन से नेता विपक्ष कहां थे और कांग्रेस सड़क पर क्यों नहीं थी? कांग्रेस सड़क पर क्यों? वही तो मैंने आपको पहले बता दिया। छात्रों की को देख लीजिए, आपको सब कुछ पता है। 2 दिन से सड़क पर सबसे ज्यादा राहुल गांधी थे, सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी सड़क पर थी। ऐसा कोई स्टेट नहीं जहां पे कार्यक्रम ना हो रहा हो। यहाँ मध्य प्रदेश हर जगह देखिए छात्रों के कुछ कार्यक्रम हो रहा, तो ये कहना गलत है कि हम सड़क पर नहीं थे। नंबर 1 देखिए, सबसे बड़ी बात है जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए। अगर कोई आंदोलन कर रहा है, छात्र है, तो सबसे पहले सरकार को वहां पहुंचना चाहिए, छात्रों को डंडा नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरा निवेदन जो आप बोल रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी है, यही है कि गारंटी है। अरे अब तक तो कोई छात्रों के नाम पर अगर बाहरी गुंडागर्दी करें तो क्या होना? गुंडागर्दी कैसे करें, वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर 30 दिन पहले हो दृश्यों में जब पुलिस वालों पर हमला करते हैं, जब पत्रकारों तक पर भी हमले कर रहे हैं, पत्रकार लड़कियों तक पर हमले कर रहे हैं, पुलिस पर हमला कर रहे हैं, जाते हुए अपने रास्ते जाते हुए पुलिसकर्मियों पर हमला कर रहे हैं, तो दिख रहा है ना कि वो गुंडे हैं, वो छात्र नहीं है। वो भी तो दिख रहा है, वो भी तो दिख रहा है। जब छात्रा के प्राइवेट पार्ट में आप डंडा कर रहे हो, वो भी तो दिख रहा है। जो बच्चा खड़ा है वो भी तो दिख रहा है। चप्पल पहन करके कोई सिविल ड्रेस में कैसे डंडा मार रहा, कैसे पुलिस की वर्दी नहीं थी। ठीक है, तो दोनों चीजों को लेकर चलिए। तो देखिए लाल जी, पवन जी दोनों चीजों को लेकर चलिए ना। मैं कह रहा हूं दोनों चीजों को लेकर चलिए।
अगर पुलिस हाँ, तो वालों वही ने तो कहीं बोल रहा हूँ अत्याचार कर गलत किया है तो उसको भी गलत है लेकर ना। चलिए। हम तो वही लाल जी, मैं तो बोल रहा दोनों चीज को लेके चलिए। राहुल गांधी से जवाबदेही के बजाय सरकार से जवाबदेही मांगिए। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कैसे पाकिस्तान आ गया, कैसे अमेरिका आ गया, कैसे क्या, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार की है। 2 मिनट और लूंगा। आप मैं जो तो उस बोल पर रहे हैं कि जो आऊंगा, मोदी जी के उस गारंटी पर आऊंगा कि पाकिस्तान से क्या हो रहा है, कहां से खाना आ रहा है, कहां से दाना पानी आ रहा है, कहां से वही कैब तो आ बोल रहे रहे हैं, हैं। उस अगर पर तो मैं बाद दूसरे में देश आऊंगा। में कोई हिंदू है, कोई भारतीय है, उसको लग रहा कि हमें खाना देना चाहिए, दे रहा है, यही तो सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार को जिम्मेदारी निभानी ठीक है, चाहिए ना। सरकार में सत्ताधारी पार्टी की तरफ से विजय शर्मा जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं सरकार 30 दिन तक कहां थी, 30 दिन तक क्यों नहीं किया सरकार ने कुछ, बताइए। लालचंद जी 30 दिन तो छोड़िए, हम तो पहले दिन से काम कर रहे हैं। कौन कानून लेकर आया भैया? 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा किसने की? किनके राज में? कौन लेकर आया ये बिल? आप लाए क्या? 5 साल में 17 पेपर लीक हुए राजस्थान में, 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं इनके सरकारों में। कहाँ ये कोई है? बताइए क्या जवाब है? अभी रांची में हुआ है तो पेपर लीक हुआ, तो उसका भी कुछ बोल दीजिए जरा। केरलम में भी हुआ है, उसका बता दीजिए जरा। और आपकी प्रियंका वाड्रा खुद मान रही है राजस्थान में जब गहलोत साहब थे कि ये समस्या पूरे देश की समस्या है, एक राज्य की नहीं है, तो उसको एड्रेस कर रहे हैं। आज जिसने, लालचंद जी, पेपर लीक किसने किया? जिसने किया वो जेल के अंदर है। उसने किसको दिया? अपने बच्चों को दिया। फिर उसने क्या किया? उसने जो कोचिंग सेंटर थे उनको दिया, उन्होंने अपने बच्चों को दिया, वो सारे जेल में है। कार्रवाई भी हो रही है। अभी प्रधानमंत्री जी खुद सामने आए, उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट का किया, अभी बॉम्बे हाई कोर्ट का आज आपने देखा होगा, उन्होंने फास्ट ट्रैक को बना भी दी। तो आप इस्तीफा लेना आसान है भाई, जिम्मेवारी से काम करना मुश्किल है। वह काम करना है, लोगों को न्याय देना है, बच्चों के भविष्य का मामला है। इस्तीफा लेने और देने से कुछ नहीं होना, पारदर्शी तरीके से कार्य करना है, आगे के लिए ऐसा कुछ ना हो, ये करना है सीधी। अब ये कह रहे थे जी राहुल गांधी तो सड़क पे थे, अरे तो फिर विदेश में कौन था? उनका भूत था राहुल गांधी का, जो विदेश में घूम रहे थे। तो क्यों झूठ बोलते हो टीवी को? पूरे देश को पता राहुल गांधी उनके 2 प्रोग्राम कैंसिल भी हो गए थे विदेश में रहने की वजह से। राहुल जी के 2 प्रोग्राम कैंसिल भी हो गए थे। हाँ हुए थे, क्योंकि वो विदेश में थे, क्योंकि उनको विदेश जाना था, उनके लिए विदेश जरूरी था। हाँ, वो तो ये बताएंगे, पवन जी बताएंगे क्या बता रहे हैं, पवन जी बता रहे हैं, फिर यश जी के पास आते हैं। राजनीति करते हैं, पवन जी पहले बता दें, फिर यश जी। युवा है, 56 साल के युवा है वो तो। ठीक, पवन जी आप बता लीजिए, फिर यश जी के पास जाऊंगा। देखिए अभी हमने जो आपने आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से जो चूची पूछी उसका कोई जवाब नहीं दे दिया। सीधे सवाल का प्रश्न उन्होंने सवाल कर दिया। हमने बोला 30 दिन तक क्या करी, तो उसका कोई जवाब नहीं थी, क्योंकि इनके पास कोई जवाब है नहीं। मोदी जी पिटने दिए क्योंकि राम मंदिर का चढ़ावा जो था उससे डाइल्यूट करना था कि मामला हट जाए, लोगों का ध्यान भटक जाए, इसलिए 30 दिन तक चलने दिए। क्यों? चढ़ावा चोरी भी जवाब देते नहीं बन रहा था, चंदा चोरी में जवाब देते नहीं बन रहा था, इसलिए 30 दिन तक हवा देने दिए। फिर छात्र इतने सारे जब डंडे पीट गए, इतने लहू लहान हो गए, तब जवाब दे रहे हैं। दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं, मोदी जी की गारंटी 2024 में भी एक बहुत बड़ा कानून बनाया था मोदी जी ने कि अब पेपर लीक नहीं होगा। फिर कैसे लीक हो गया? आज फिर आप वही बोल रहे हो, कानून बनाया है फिर पेपर लीक नहीं होगा। मोदी की गारंटी की सबसे बड़ी फैल होने की अगर आप किसी नई पार्टी के नए प्रवक्ता होते, पवन जी, अगर आप किसी नई पार्टी के नए प्रवक्ता होते और यूपीए के 10 सालों में सैकड़ों पेपर लीक नहीं हुआ होता, या लीक होने पर यूपीए के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया होता, तो आपकी सारी बातें जायज होती। आप ना नई पार्टी के नए प्रवक्ता हैं। कांग्रेस इस देश में 6 दशक तक रूल कर चुकी है, कई राज्यों में उसकी सरकार है, ठीक। उसके जमाने में सैकड़ों पेपर लीक हुए हैं, किसी पेपर लीक पर किसी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है, फिर आप ये बात कर रहे हैं। सुनिए तो, हम कहते हैं यही मोदी जी आए थे कि कांग्रेस का शासनकाल सबसे खराब शासनकाल था। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया था, हमारे मंत्रियों ने तो इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन आपके मंत्री इस्तीफा दें, नहीं तो हम संसद नहीं चलने देंगे, ये कह रहे हैं। सुनेंगे भाई, जवाब मेरा सुन लीजिए ना। हाँ, वही तो मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ, इसी का जवाब तो दे रहे हैं ना। मोदी जी ने बोला था कांग्रेस को गाली दे देकर, सुबह से लेकर शाम तक मोदी जी ने कहीं ये नहीं बोला विजय जी आपका जवाब दूंगा, लेकिन पहले यश जी के पास। कांग्रेस के जमाने में पेपर फेल होता था, मेरे जमाने में भी पेपर फेल होगा। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि हमारे जमाने में पेपर फेल नहीं होगा, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी सब कुछ अच्छा कर देंगे। आज मोदी जी के गारंटी की 0% गारंटी नहीं बची। मैं अभी 100 गारंटी गिना सकता हूँ जो गारंटियां फेल हो चुकी हैं। तो मोदी जी की गारंटी की तो बात ही मत करिए। मोदी जी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। वो चलिए, फेल होने की गारंटी है मोदी जी की गारंटी। लालचंद जी ये देखिए 5 सेकंड का ये देखिए, ये इनके शिक्षा मंत्री थे। मैं इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं।
इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। एक ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग इसको करेंगे जारी रखेंगे। छात्रों के हित में केंद्र सरकार ने इसी मुद्दे पर बड़ा कदम उठा लिया है और वो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मामले पर बड़ा फैसला किया है। जैसा कि हम लगातार आपको बता भी रहे थे कि केंद्रीय मंत्री, हालांकि अभी तक ये सूत्रों के मुताबिक है कि पेपर लीक विधेयक के मसौदे को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसी मसौदे के बारे में कल प्रधानमंत्री बात भी कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ही घोषणा की थी कि अगले हफ्ते संसद में एक विधेयक पेश किया जाएगा जिसमें प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ सख्त प्रावधान होंगे। और इस घोषणा, जो कल उन्होंने घोषणा की थी, उसके कुछ ही घंटे बाद अब यह खबर आ रही है कि मंत्रिमंडल ने उस मसौदे को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह केंद्रीय मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक हुई। तो इस बैठक में पेपर लीक के मामलों में शामिल आरोपियों को मौजूदा कानूनों की तुलना में अधिक कड़ी सजा देने का प्रावधान किया गया है, ऐसी बात आ रही है। और साथ ही एक विधेयक के मसौदे को, इसी बारे में एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई है। इस विधेयक को अगले हफ्ते पेश किया जा सकता है। तो माना यह जा रहा है कि विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन की बात भी शामिल है और इसके साथ ही सजा बढ़ाने और जुर्माने की रकम भी कई गुना करने का प्रस्ताव है। शैलेंद्र मिश्र जो इस खबर पर नजर रख रहे हैं, सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय शैलेंद्र मिश्र। बताइए, ये जो सूत्रों के मुताबिक अभी तक ये खबर है या ये कंफर्म हो चुका है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कुछ ही घंटे पहले इसके बारे में बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने की थी, अभी हम ये बात ही कर रहे थे। पीएम मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरे होने की गारंटी। कुछ घंटे हुए हैं पीएम मोदी को बात की और इस तरह की खबर आ रही है, बताइए। लालचंद्र, देखिए, जब कैबिनेट की बैठक हुई और उसकी प्रेस वार्ता में जो औपचारिक फैसले लिए गए, 2 महत्वपूर्ण फैसले, उसकी जानकारी दी गई। इस बीच ये भी खबर आई सूत्रों के हवाले से कि जिस पर सभी को इंतजार था कि जो एक 2024 में कानून बना था, केंद्र सरकार ने कानून बनाया था कि जिससे पेपर लीक के मामलों पर रोकथाम और आरोपियों को सजा दिलाने के लिए प्रावधान उसमें सख्त किए गए थे। अब उनमें संशोधनों की तैयारी की गई है और एक संशोधित विधेयक वो संसद के पटल पर संभवतः सोमवार को सदन के पटल पर रखा जाएगा और उसको मंजूरी आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिया है। जो पब्लिक एग्जाम्स होते हैं जिसमें तमाम परीक्षाएं, न केवल एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाएं, नीट और इसके साथ ही साथ प्रवेश परीक्षाएं तमाम जो नौकरियों के लिए परीक्षाएं होती है, उन सब को उस दायरे में लाकर जो भी पेपर लीक की कोशिश करेगा, आरोपी होगा, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। 3 अहम प्रावधान होंगे। पहला प्रावधान होगा कि इनको जल्द से सजा मिले, जल्द न्याय मिले। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन का इसमें एक प्रावधान होगा, यानी 3 महीने के भीतर या जल्द से जल्द दोषियों को सजा दी जाए। दूसरी बात यह है कि मौजूदा जो कानून है, इसमें अगर कोई पेपर लीक करता है व्यक्तिगत स्तर पर तो 3 से 5 साल तक की सजा है। अगर संगठित तौर पर यह होता है तो 10 साल तक की सजा है। इससे और कड़ा बनाया जाने का प्रावधान है, यानी न्यूनतम 10 साल संगठित तौर पर अगर पेपर लीक का प्रयास होता है, जो संभवतः ऐसा बताया जा रहा है प्रावधान। और पेपर लीक में जुर्माने की जो राशि है उससे भी कई गुना, अभी 1 करोड़ की बात मौजूदा कानून में है, इससे 10 करोड़ और इससे ज़्यादा की बात कही जा रही है। हालांकि क्या स्पष्ट प्रावधान होगा, इसके लिए हमें मसौदा जब पब्लिक होगा बिल के पेश होने से पहले, तब तक इंतजार करना होगा। लेकिन 3 बड़ी बातें, संभवतः सोमवार को अगले हफ्ते ये विधेयक संसद के पटल पर आ रहा है। अगर सोमवार को नहीं आएगा तो 1-2 दिन बाद आएगा। दूसरी बात है, आज सूत्रों के हवाले से खबर है कि कैबिनेट ने इस सख्त विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसकी बात चर्चा की जा रही थी। ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं कि बिल्कुल इसमें ठोस जो है वो पता चल जाएगा। कुछ देर के बाद भी बहुत कुछ उसमें पता चल सकता है कि क्या क्या सही मायने में इसमें किया गया है। अभी जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही थी उसको पूरी करते हुए ऐसा लगता है कि कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, इस खबर पर जुड़ने के लिए, इस ब्रेकिंग न्यूज़ पर जुड़ने के लिए। यश भारती जी, माफ़ी के साथ अभी हम आ नहीं पाए हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद लौट करके फिर मैं सीधे आप ही के पास आऊँगा। वक्त है अभी एक छोटे से ब्रेक का। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास
विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। स्वागत। ब्रेक के बाद सीधे यश भारती जी के पास। यश भारती जी रुकिए, पवन जी रुकिए, यश भारती जी बोले नहीं। यश भारती जी, खबर ये है कि समाजवादी पार्टी जो है वो एकदम बिल्कुल भर भर के लोगों को ला रही है दिल्ली इस प्रदर्शन में। और दूसरी बात ये कि एकाएक छात्र की चिंता इतनी क्यों? क्योंकि ये वो पार्टी है जिसने नकल करवाने के लिए अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था कि हम नकल की छूट देंगे। बताइए लालचंद जी, अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मेरा निवेदन है जरा वो बात भी दिखा दीजिए। कौन सा ऐसा कागज है जिसमें ये कहा था कि हाँ हम नकल करवाएंगे? मैं बता देता हूँ, बताइए ना। मैं तो कल्याण सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने नकल विरोधी कानून बनाए थे। उसके बाद स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को चुनाव में जाना था, उन्होंने कहा हम इस नकल विरोधी अध्यादेश कानून को खत्म करेंगे। बताइए। कानून तो टाडा भी खत्म हुआ। हाँ तो बोलिए ना कि हाँ। नहीं, तो क्या मतलब कि आतंकवादियों को संरक्षण देने के लिए टाडा खत्म हुआ? बात हो रही है कि कानून ठीक ढंग से अगर इंप्लीमेंट नहीं होगा, अंधा कानून बनाया जाएगा, तो उसको नजर वाला कानून बनाया जाएगा। सुनिए लालचंद जी, आपने मुझे देरी से बुलाया, बात पूरी हो जाने। बात आपकी पूरी, समय खत्म हो जाएगा, दर्शक पे बात नहीं हो पाएगी। आपकी पूरी सुनेंगे। आपने जो आरोप लगाया, टाडा की बात की, टाडा के बाद पोटा आया था, पोटा को वापस हटाने का काम सबसे पहले 2004 में पहले फैसले में यूपीए ने किया था। अब बोलिए, आप यूपीए की तारीफ करना चाहते हैं? मैं तो तारीफ नहीं कर रहा। तो मुझे फिर मेरी बात कहने दीजिए। कहिए, बिल्कुल कहिए। कानून आपको इसीलिए तो आमंत्रित किया है। कानून सख्त हो, ठीक तरीके से कार्रवाई हो, और जो अपराध है वो ना घटित हो दोबारा, ये चीजें होती हैं। ना कि ऐसा कानून बनाया जाए जिससे निर्दोष फंसा करके और उनको फांसी चढ़ाने का काम हो। इस बात की खिलाफत समाजवादी पार्टी ने श्रद्धेय नेताजी के आशीर्वाद से की थी कि आप नकल कानून के नाम पे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर लोगे। इतना सख्त कानून है, कोई किसी को फंसा रहा है और बच्चे के भविष्य को खतरे में डाल रहा है। ये विरोध था, ना कि ये था कि हाँ नकल करने दो। तो ये थोड़ा सा शुद्ध करना चाहिए चीजों को। ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा कम से कम आपको नहीं बोलनी चाहिए। नहीं, मैं तो हम ये कानून लेकर के आए कि हम तो नकल करने दो। आपने ये कहा नकल करने दो। नहीं, हमने क्या कहा कि नकल करने दो? ये कहा, हमने क्या ये कहा नकल करने दो? मैंने कहा कि नकल विरोधी कानून को खत्म करने का आपने प्रॉमिस किया था। कानून खत्म, उस बात को आप भी स्वीकार कर रहे हैं। टाडा पोटा पर मत जाइए, सीधे नकल विरोधी कानून पर आइए। नकल पे ही बात कर रहा हूं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आपने खुद बोला कि खत्म किया गया, टाडा खत्म हुआ, पे पोटा आया। टाडा की जगह पोटा लाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान। 2004 के चुनाव में विपक्ष ने कहा जब आएंगे सत्ता में तो पहला काम इसी को करेंगे कि पोटा को हटाएंगे। वो किया भी। क्यों? वो तो वो जाने। हाँ, वो जाने। उन्होंने मैं बता देता हूं क्यों। उन्होंने तुष्टीकरण के तहत एक वर्ग को सहलाने के लिए यह फैसला लिया। नकल विरोधी कानून जिसमें बेगुनाह बच्चे फंसाए गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अगर हम बच्चों के साथ खड़े हुए, बच्चों के भविष्य के साथ खड़े हुए, तो हम दोषी हो गए। और आप उसमें कहिए कि हम नकल विरोधी कानून लेकर के आए, हम नकल कराने का लाइसेंस देने की बात करने लगे। शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए।
ये शब्दों में बड़ी बात गलत हो जाती है। ये आप स्वीकार कर रहे हैं ना? मेरी आपत्ति वही थी। ये स्वीकार कर रहे हैं ना कि नकल विरोधी कानून को खत्म करने का प्रॉमिस करके आप सत्ता में आए थे? बोलिए। बोलने देंगे तब तो बोल पाएंगे। पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए, आप बोलने से मना कर। आधे घंटे बाद आया हूं, कम से कम बोलने तो दीजिए। आधे घंटे बाद आए तो बोलिए तो सही। पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए खाली है, बाकी सारे लोग सुन रहे हैं। सवाल ही सवाल आते रहेंगे, जवाब कब आएगा? जवाब देने तो दीजिए, मैं भाग नहीं रहा हूं कहीं पे भी। आप बोलिए तो सही। सवाल पे उसी जवाब पे हूं जी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन सब बच्चों को, उन अभिभावकों को जो सड़क पे न्याय की लड़ाई के लिए आए हैं, हक अधिकार के लिए आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। रात 1 बजे संदेश दे रहे, रात 1 बजे, दिन में सो रहे थे, रात में जाग रहे हैं, 31 दिन के बाद जाग रहे हैं, बच्चियों पे लाठी बांध के जाग रहे हैं, बच्चियों पे अन्याय अत्याचार करके जाग रहे हैं, बच्चों पे अन्याय अत्याचार करके जाग रहे हैं। आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, किसी के कान में जू नहीं रेंग पा रही थी। ये सरकार है, ये मोदी की गारंटी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये है, ये मोदी की गारंटी है। ये तो मोदी की गारंटी नहीं, ये तो मोदी की चीटिंग हो गई। डबल इंजन की सरकार के दावे करने वाली सरकार ने डबल इंजन में क्या किया? उत्तर प्रदेश में कितनी नकल हुई? जो आप नकल की बात कर रहे थे, पेपर लीक हुए, पूरी सरकार लीक हो गई। बनारस से आते हैं नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में उनकी डबल जिम्मेदारी हो जाती है। उस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सामने बच्चियों को पीटा जाता है, छेड़खानी होती है, और छेड़खानी से बचाने का काम जिस पुलिस के पास होता है वो पुलिस चौकी में पुलिस वाले कर रहे होते हैं। ये बनारस में सांसद होने के नाते जिम्मेदारी नभाते हैं। यूपी में तो महिलाएं ज्यादा सुरक्षित। अरे सुन लीजिए सर, इतने सवाल मत कीजिए कि जवाब दब जाए। नहीं, जवाब आने दीजिए, जवाब आने दीजिए। अब आप ये भी खुलकर कह दीजिए, जवाब आने दीजिए। अब आप खुलकर कह दीजिए कि जो लोग गुंडे यहां सड़क पर गुंडागर्दी कर रहे हैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये भी कह ही दीजिए आप। बाकी बातें आपने कही दी, ये भी कह दीजिए। लालचंद जी, भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उसका विश्लेषण आप बेहतर कर पाएंगे जी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पुलिस को ट्रेनिंग दी गई है कि जनता के पीछे विश्वास रहे, जनता अपनी शिकायत, अपनी तकलीफ पुलिस के पास बात करे। लेकिन अगर पुलिस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम करेगी तो उसका हश्र वही होगा जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रोष है जनता का। जब पुलिस हिफाजत करने की जगह जुर्म जाती करने लगेगी तो यही होगा। 11 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। 11 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, हर आम और खास के लिए बंद कर दिए गए हैं। क्यों बंद किए गए हैं? के पास पुलिस ने की थी, कैसी गुंडागर्दी करके क्या करें? क्यों बंद किए गए? गुंडों को पार्लियामेंट के अंदर घुस जाने दें। ये बताइए, 11 मेट्रो स्टेशन बंद करने के पीछे क्या लोग ना पहुंच पाए? मैं कहता हूं 11 नहीं, 11 नहीं, सुरक्षा के लिए 100 मेट्रो स्टेशन बंद करना पड़े तो करना चाहिए। से बाहर नहीं लेकिन प्रधान को इस्तीफा सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के वो गुंडागर्दी की मंसूबा नहीं चलने देनी चाहिए। अगर जो सही छात्र हैं तो हैं, नहीं तो किसी भी गुंडे को अलाउ नहीं करना चाहिए। मतलब वो चप्पल पहन के दाढ़ी बढ़ा, रुकिएगा, मैं आता हूं इस बात पर। इस समय सीधे चलते हैं विश्व मंगल द्वारा आयोजित वार्षिक प्रबोधन बैठक में समापन सत्र में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी संबोधित कर रहे हैं। पहले सुन लेते हैं, फिर आता हूं। कार्यकर्ता गण एवं सभागार में उपस्थित सुधी नागरिक सज्जन, माता भगिनी, मातृत्व इस विषय पर मुझे बोलने के लिए कहना ये एक अपने आप में विरोधाभास है। जो एक तरह से एकाधिकार महिलाओं का है उसके बारे में पुरुष ने बोलना ये ठीक नहीं है। दूसरी बात है कि इस विषय की व्यापक चर्चा विश्व मांगल्य सभा के द्वारा भी हो गई है और इस विषय में अपना दृष्टिकोण क्या है, अपनी परंपरा क्या है, आज के युग में कैसा चलना आदि के बारे में भी पुराने समय से बहुत सारा चिंतन हुआ है। बहुत पीछे नहीं जाना है तो स्वामी विवेकानंद जी, गांधी जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, ऐसे लोगों ने इसका एक समग्रता से चिंतन करके हमारे सामने वो विचार रखे हैं। और वैसे देखा जाए तो ये चर्चा का विषय है ही नहीं, एक जीवन का सत्य है। आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है नहीं मानो। सत्य को मानकर चलोगे ठीक रहोगे, नहीं मानोगे ठोकर लगेगी।
सृष्टि जो आदिकाल से उसके प्रारंभ से जो चलती आई है वो तो मातृत्व के आधार पर ही तो चलती है। हर जीव की नई उत्पत्ति होती है तो उसमें मातृत्व आता ही है, माता रहती ही है। सृष्टि का सृजन, संवर्धन, पोषण ये बिना मातृत्व के संभव नहीं है। और सारी सृष्टि की धारणा, संवर्धन, पोषण वगैरह, सृष्टि में एक जीव है मनुष्य, उसको प्रकृति ने शक्ति भी दी है विचार करने की। तो विचार आता है उसके पास, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। किसी संकट के प्रतिकार के सामर्थ्य के लिए कोई उसके पास साधन नहीं है। उसके पास न नाखून है, तीक्ष्ण दांत है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो आज सृष्टि का प्रमुख प्राणी बना है, सृष्टि का नेतृत्व कर रहा है। वो विचार के भरोसे कर रहा है। तो विचार शक्ति मिली है तो उसका दायित्व भी बनता है कि सृष्टि चलती रहे। और इसलिए खासकर मनुष्यों में मातृत्व ये उनके जीवन का सत्य है, क्योंकि नई पीढ़ी के संस्कार, उनकी शिक्षा आदि बातें बाकी जीवों में प्राकृतिक रीति से होती है। उसके लिए कोई स्कूल, कॉलेज, शिक्षा वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता है। परंतु मनुष्यों में विचार होने के कारण वो अच्छा भी हो सकता है और गड़बड़ भी कर सकता है। तो उसको दिशा देना बहुत आवश्यक होता है। वो मनुष्यों को उचित दिशा देने वाला पहला गुरु तो माता ही है। बचपन में ही उसके स्वभाव की प्रवृत्ति आदि आदि सब घर वालों के कारण बनती है और प्रमुखता माता के कारण बनती है, क्योंकि उसकी पूरी चिंता माता करती है। उसका लगाव, पहला लगाव माता से रहता है। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी जो प्रबोधन, वार्षिक प्रबोधन बैठक है उसको संबोधित कर रहे थे। लेकिन पंचायत का जो आज का मुद्दा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दी है, मैं आ रहा हूँ पवन जी, आ रहा हूँ। यश भारती जी से बात हो रही थी और विशेष रूप से एक मुद्दे पर कि उस समय हुआ क्या था। मैं ज़रा सा 2-3 लाइन बोल देता हूँ। मुलायम सिंह यादव जी ने 93-94 में भाजपा सरकार ने जो नकल विरोधी कानून बनाया था, ये 92 का कानून था, उसको ये बनाया किस लिए गया था कि नकल को गैर जमानती अपराध घोषित किया गया था। मुलायम सिंह जी ने सत्ता में आने के बाद इसको स्क्रैप कर दिया, हटा दिया। ठीक, मैं ये मान सकता हूँ किसी भी कानून का दुरुपयोग भी होता है। इस हिसाब से तो मर्डर को लेकर के जो कानून बने हैं उसको भी स्क्रैप कर देना चाहिए अगर दुरुपयोग कहीं पर होता है तो। ये तर्क तो नहीं चलेगा कि इस कानून का थोड़ा दुरुपयोग हो रहा था इसलिए इसको स्क्रैप कर दिया। इसको तो इसी तरह से डिफाइन किया जाएगा ना यश भारती जी। आदरणीय लालचंद जी, ये जो सवाल उठता है, जब ये देखा गया कि बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, गलत मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, या कोई बच्चा मेरा साथी साथ में बैठा है, गलती से कॉपी अगर गिर गई बगल में तो क्या उस पर नकल का केस बना जाएगा? संशोधन कर देते, पूरा स्क्रैप कर दिया। सुनिए ना, सुनिए बात सुनिए। 9.5-10 साल से तो योगी सरकार है, 12 साल से मोदी सरकार है, उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया ना उस बात का। यानी हमारा डिसीजन ठीक था, तभी तो उसको कंटिन्यू करने दिया। नहीं तो आपको लगता है अपनी लाई हुई सरकारों के काम ये वापस नहीं लाते और उसको नौटंकी करके, नया बड़ा इवेंट करके, बड़ा खर्चा करके उसको और नई पैकेजिंग के साथ दिखाते, लेकिन नहीं किया। सवाल ही उठता है, पूछ लीजिए। जिस तरीके की परीक्षा नीट की हो रही है उसी तरीके की परीक्षा मध्य प्रदेश में जो प्रवेश परीक्षा है व्यापम के नाम से होती है, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, वहां पे हुई तमाम बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। जो मेडिकल की तैयारी करते हैं, डॉक्टर बनेंगे, लोगों का इलाज करेंगे, जो सीधे से जनहित की बात होती है, वो फर्जी डॉक्टर तमाम बन के निकल गए। जो 10वीं पास नहीं था, 12वीं पास नहीं था, लेकिन वो मध्य प्रदेश से डॉक्टर बनकर के निकल गया, MBBS का डॉक्टर बन के। और जब जांच चली तो इतने पीछे तक गई, इस स्तर तक गई कि उसमें मंत्री तक का नाम आया, मंत्री की गिरफ्तारी हुई, लेकिन मंत्री को सजा नहीं हो पाई। तमाम RSS से जुड़े हुए लोगों के नाम आए, उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन सजा नहीं हो पाई। वो मंत्री जब गुजर गया, 1.5 साल तक बीच में कमलनाथ जी की सरकार आई थी, मंत्री जब गुजर गया, लक्ष्मीकांत शर्मा उनका नाम था, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके अनुसरण करने गए, पुष्पांजलि चढ़ गए और ये कहते हैं कि इनका अनुसरण करना चाहिए, इनके द्वारा जो
किए गए न्यायालय काम में उनको भी वो मामला अनुसरण है करना ना, चाहिए। कोर्ट में मामला है ना। यानी राकेश जी मध्य प्रदेश के ही हैं, मुझे अच्छी तरह पता है। राकेश शुक्ला जी जो हैं वो मध्य प्रदेश से ही इन्होंने शुरुआत की होगी। अभी तो खैर मैं लालचंद जी इसीलिए कह रहा हूं कि पवन पटेल जी भी मध्य प्रदेश से, मैं भी मध्य प्रदेश से हूं, वो वरिष्ठ पत्रकार जी, इसीलिए मैं उस बात को लेके आया। अच्छा, इसीलिए लेकर बता आए। देंगे कि किसको सजा हुई, कौन पकड़ा गया। आज भी केवल लीपापोती उस 3 बार एजेंसी का प्रवेश, लेकिन काम नहीं बदला। आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परीक्षा केंद्र बनते हैं और वहां नकल हो रही है, टेक्नोलॉजी बदल गई है। यहाँ वही सवाल, लालचंद जी अंतिम बात खत्म कर दूं, कर लीजिए। ये मैंने जोड़ा इसीलिए कि नीट का एग्जाम करने वाली एनटीए के साथ क्या हुआ, उन अधिकारियों क्या हुआ। संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, सजा देने का काम। इससे पहले जो सैकड़ों पेपर लीक हुए उसमें संरक्षण था कि नहीं? इससे मतलब पहले आप ये कह रहे हैं कि पहले जो चीजें हो गई हैं, चढ़ावा चोरी हो गया है, आप ये कह रहे हैं कि हमने तो किया था लेकिन तुम मत करो। भारतीय जनता पार्टी देती है कि आपने अगर चढ़ावा नहीं दिया तो सवाल मत करो। आप प्रभु राम के दर्शन करने के तो सवाल मत करो। भारतीय जनता पार्टी से राम राज्य की अपेक्षा कर रहे हैं। परीक्षा नहीं दी है तो आप सवाल मत करो। ठीक है, आपकी अपेक्षा के साथ हूं मैं, आपकी अपेक्षा के साथ। राकेश सर, नकल विरोधी कानून पर बड़ी बात हुई ना। मैंने ये सवाल उठाया कि समाजवादी पार्टी कहा जाता है कि इन दिनों भर भर करके ला रही है उत्तर प्रदेश से अपने प्रदर्शनकारियों को यहां जंतर मंतर पर। मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी के बारे में यह सवाल है कि नकल विरोधी कानून को स्क्रैप कर दिया था। ये वो पार्टी है, इनके समय में जो कुछ हुआ था वो सब कुछ। तो ऐसे में जब ये इस तरह का, एक मिनट आप रुक जाइए, अब आप रुकिए, अब आप रुकिए। आप लोगों ने संसद को बाधित किया हुआ है। पार्टी से नहीं कर पाएंगे आप लोगों ने। मैं अभी विजय शर्मा से कर लूंगा, ठोक के बताया इस बात को। मैं कह रहा हूं, मैं अभी विजय शर्मा जी से कर लूंगा, मैं विजय शर्मा जी से कर लूंगा कि विजय शर्मा जी, जो कोई भी इसमें शामिल हैं उसको टांग दीजिए, बिल्कुल उसको पूरी की पूरी सजा अदालत से कड़ी सजा दीजिए और कड़ी सजा का प्रावधान कीजिए। राकेश शुक्ला जी, ये जो नकल विरोधी कानून वाली बात थी, जरा इस पर बताइए। आप तो उस समय निश्चित तौर पर सारी चीजों को बहुत करीब से देखे होंगे। नहीं लालचंद भाई, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश वाले विषय पे बोल दीजिए कि जिस व्यापम घोटाले की बात की जा रही, उस व्यापम घोटाले में लक्ष्मीकांत शर्मा जी को जेल हुई थी तो बाहर जी, और उनके सहयोगी सुधीर शर्मा भी जेल में थे। सर सजा की बात चल रही है, गिरफ्तारी की बात नहीं चल रही। नहीं, आपने कहा उनको जेल नहीं हुई और बाहर मैंने कहा अरे सजा तो अदालत देगी ना भाई साहब। सजा दिलवाएगा कौन? ये फास्ट ट्रैक कोर्ट कौन बनवा रहा है? फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवा दीजिए ना संसद में बात करके। सजा नहीं दिला पाओगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, संसद में जाकर के कानून बनवा दीजिए ना फास्ट ट्रैक वाला। भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, यश भारती भाई साहब, किसी को सजा नहीं दिलाओगे। यश भारती भाई साहब, अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं था ना, उसी फास्ट ट्रैक कोर्ट को बनाने के लिए तो संसद चलाने की बात हो रही है। बोलिए। में जो विरोधी पक्ष के वकील राकेश जी ये भी बताइए, जब जेल से निकले वो जमानत मिली थी जेल से, तो कितना बड़ा काफिला लेके सिरोंज गए थे। पूरी भारतीय जनता पार्टी को बोले दीजिए, वो राजनीतिक पार्टियों में क्या होता है वो हम जानते हैं। सुन तो लीजिए, आप सजा की बात कर रहे हैं। माननीय विवेक तनखा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं जो व्यापम मामले की मतलब पैरवी कर रहे हैं। पैरवी यानी विरोधी पक्ष की तरफ से। जबलपुर हाई कोर्ट में मामला है। लक्ष्मीकांत शर्मा और सुधीर शर्मा दोनों जेल में थे और जब बहुत बीमार पड़े तो फिर वो बाहर आए, इलाज की उनकी मौत हो गई और मामला अभी भी चल रहा। विवेक काजी सभी आरोपियों को फांसी क्यों नहीं चढ़वा पा रहे? बीच में कमलनाथ जी की सरकार भी तो रही वहां पर। तो यहाँ पे है, क्या वो सत्ता पक्ष से मिले हुए हैं? इसलिए यहाँ पे लालचंद जी कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं है। नकल विरोधी कानून पर हमें एक लाइन बताइए, हुआ क्या था? मैं भाई पहले बात कर लूं पूरी। मेरी कमीज आपकी कमीज से ज्यादा सफेद है, ये कहने की स्थिति में कोई नहीं। मैं इसीलिए कहा, मैंने पवन पटेल जी से क्या कहा था कि अगर आप किसी नई पार्टी के नए प्रवक्ता होते ना। बात ये हो रही है कि यहाँ पुलिस ने बर्बरता दिखाई, एकदम सही बात है। 2014 जनवरी में आजम खान जी की भैंस गुम जाती है और उत्तर प्रदेश में कड़कती सर्दी में पुलिस जाती है आजम खान की भैंस ढूंढने, 48 घंटे में ढूंढने। वो सब हमने देखा। 2015-16 में और शिक्षा कर्मी नियमितीकरण करने के लिए ये नैरेटिव यहाँ चोरी या पेपर चोरी से भैंस चोरी की बात करके रामलीला कौन सा नैरेटिव सेट कर रहे हैं? पेपर चोरी पर, नकल विरोधी पर आ जाइए राकेश सर, नकल विरोधी पर आ जाइए डायरेक्ट। उन्हें महिलाओं का वस्त्र पहन के भागना पड़ता है, इसलिए मैं यही कह रहा हूँ बाबा रामदेव के ऊपर जिस तरह लाठीचार्ज किया दूसरे तीसरे दिन कर दिया था। कहने की स्थिति में नहीं है कि मेरी कमीज ज्यादा सफेद है आपकी कमीज से।
ठीक, रही ठीक, बात नकल को लेके, हाँ। यहाँ पूरी चर्चा में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की तरफ से ये नहीं कहा गया कि आगे ऐसी घटना नहीं हो, ये प्रबंधन सरकार करे। क्या ठीक। कहा जा रहा? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। हम्म। मैं ये कह रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हटना चाहिए, मैं पवन उसके पटेल पक्ष जी। में हूं। लेकिन क्या धर्मेंद्र के हटने के बाद कोई बहुत बड़े योग्य व्यक्ति बैठ जाएंगे? नहीं क्या? नहीं, उसमें क्या तो यूपीए सीधी सी सरकार बात में कोई है, योग्य व्यक्ति बैठा हुआ था सीधी क्या? सी बात है। चार प्रोफेसर या जितने भी दोषी हैं वो पकड़े गए हैं, उनको वो गिरफ्तार किए हुए हैं, उन पर मामला चल रहा है, रीनीट हुआ, बच्चे क्वालिफाई किए, बच्चे कोई एडमिशन भी ले रहे हैं खुशी खुशी। राजनीतिक पार्टी समाधान पे बात नहीं पवन पटेल जी भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप एक लाइन बोल पार्टी लीजिए। इस पे अपना राजनीतिक ठीक, एजेंडा फिट करना ठीक। चाहती। पवन पटेल जी के पास आदरणीय जाएंगे, एक लाइन बोल लीजिए, बोलिए। यश जी, कोई भी एक लीक पे नहीं है और इसीलिए आदरणीय छात्रों का शुक्ला आंदोलन जी, लीक से बोल हट लीजिए। रहा है। यश जी बोलिए। नहीं ओवरलैप होगा इसलिए नहीं, आदरणीय नहीं, शुक्ला overlap जी, नहीं, बोलिए। ये जो रीनीट हुआ है, ये रीनीट में फौज को लाना पड़ा, वायुसेना को लाना पड़ा, क्या यानी दिक्कत है? सरकार का सारे तंत्र जब फेल हो जाता है दिक्कत क्या तब है? फौज आती है, तो सब फेल हो चुका है, ये स्वीकार करेंगे? नहीं, दिक्कत क्या है? अब फेल- परीक्षा भी फेल फौज हो चुका है, कराएगी, क्या देश होता की है? सुरक्षा भी फौज करेगी, फेल हो चुका तो है, फिर क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लागू करा लीजिए, लंबी लिस्ट है, प्रधानमंत्री को हटा दीजिए, ग्राफिक्स में चलवा क्या काम देंगे प्रधानमंत्री का? मैं कह रहा हूं लंबी लिस्ट है पेपर लीक के, लंबी लिस्ट अलग अलग राज्यों के भी और नेशनल लेवल पे। पवन जी को लाइए। पवन जी यस जी बोले, मैं एक लाइन बोल लूं लालचंद जी, ये बताइए यदि पेपर लीक न हो, यदि कोई भी सरकार, चाहे समाजवादी पार्टी की ये देखिए सरकार, लगातार, यदि ये देखिए वो इस समय प्रबंधन लिस्ट चल करती रही है। यदि वो प्रबंधन करती है तो क्या वो गलत है? यदि सरकार की तरफ से मैंने प्रबंधन इसीलिए तो कहा, किया गया कि सेना को एक लगाने में बार गलत क्या है? लीक हो गया, दोबारा ना हो। चीन क्या में वो नहीं, गलत हमने है? शुक्ला जी, चीन में सेना को लगाया जाता है। पोस्टल डिपार्टमेंट से चीजें छीन करके सेना को देना, यानी पोस्टल डिपार्टमेंट फेलियर है, भ्रष्ट है, सरकार का हिस्सा है, तब सवाल नहीं खड़े होंगे? देखिए यस जी, कर लीजिए खड़े, विरोध करना लेकिन उचित उसमें ये भी क्यों खड़े नहीं होंगे कीजिए। सरकार पे सवाल? ये जितने भी लीक वाले खबर चल रहे हैं इस पर भी रखिएगा। 31 दिन तक अगर आंदोलन चलाओ, सरकार गूंगी बहरी रही हो, चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर जनता की आवाज नहीं सुन रही है, जनता है जो वहां बैठी हुई है, बैनर कोई भी हो सकता है, जनता जो है वो तो जनता जो है वो समझ में आता है। आक्रोश, जनता जन आक्रोश में पुलिस को ट्रेंड करके भाजपा कार्यकर्ता जनता जो है वो तोड़ने फोड़ने वाले, जाते हुए पुलिसकर्मी पर हमला करने वाले, अपना काम कर रहे रिपोर्टर पर हमला करने वाली जनता नहीं होती है। पवन पटेल जी बोलिए, उसके बाद नहीं तो मैं विजय देखिए, शर्मा अभी सब लोग बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा कदम नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का कोई कदम छोटा होता ही नहीं है। लेकिन लाल जी, इतना बड़ा कदम भी नहीं है कि जैसे आपके रिपोर्टर ने बताया कि 2024 में जो बहुत बड़ा कदम मोदी जी ने उठाया था, जिसके बाद उन्होंने गारंटी दी थी कि पेपर लीक नहीं होगा, उतना बड़ा कदम में फिर से संशोधन करके, और आप बोल रहे हैं आज 12 बजे रात, 1 बजे रात, 2 बजे रात, एक दिन में 48 घंटे काम करने वाले हमारे प्रधानमंत्री ने मैं 2024 पर ही विजय जी से सवाल पूछ रहा हूं। हमारे बीच में नहीं, सुन लीजिए ना, जो 21 बच्चे आज हमारे बीच नहीं हैं, वो वापस नहीं आएंगे, चाहे मोदी जी कितना बड़ा काम कर दें। ये आप समझिए। आप कानून बनाने तो नहीं होगा, सरकार की नियत में ही खोट है। बहुत जब ही उस दुर्भाग्यपूर्ण है। विभाग का जो मुखिया है, सुनिए, धर्मेंद्र प्रधान को आप इस्तीफा दिलाने की हिम्मत है नहीं। मध्य प्रदेश में विजय साहब को सुप्रीम कोर्ट बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिन बच्चों की जानें गई हैं, और मैं तो व्यापकता से उठाता हूं। कोटा में, कोटा में सुनिए, तो मैं इसीलिए आपका सुनिए पवन भाई, अभिनंदन करता हूं, कोटा में कोचिंग करने के दौरान कितने बच्चे आत्महत्या करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, करते हैं या नहीं करते हैं? करते तो हैं, करते हैं ना। अक्सर ये मामले आते रहते हैं कि नहीं आते रहते हैं? अरे लाल जी सुनिए, तो लाल जी आते हैं कि नहीं? आप जवाब ले लीजिए, सुन तो लीजिए आप लाल जी, आप जहां विजय पर हो, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं कि आप उतने के बाद भी कम से कम थोड़ा बहुत तो प्रोटेक्शन कर ही देते हो सच का। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। नहीं थोड़ा बहुत नहीं, हम सच के लिए ही बैठे हैं। हम जहां कहीं आपकी बातों में दम दिखेगा वहां हम उसको प्रमोट करेंगे, पक्का करेंगे। विजय जी से एक प्रतिक्रिया लेने दीजिए। विजय जी 2024 के लेकर के पवन जी ने कहा कि 2024 में गारंटी दी थी कि अब नहीं होगा पेपर लीक, लेकिन फिर भी इस बार हुआ। बताइए इस पर। लालचंद जी एक बताइए, पहले तो ये इस्तीफा मांग रहे हैं, इनके शिक्षा मंत्री क्या बोलते थे? हुई तब आप खुद शिक्षा मंत्री परेशान है, इसी बात से बस, ये इसी बात से परेशान है कि ये क्या चीज है, जरा बता दीजिए हमें, बोलकर भी बता दीजिए। ये इनके शिक्षा मंत्री थे, उनसे पूछा गया, आप शिक्षा मंत्री राजस्थान के शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं आप? जी, हाँ, मुझे याद है, मुझे ये एपिसोड याद है। ये दोगलापन है। दूसरा ये कह रहे हैं 2024 के बाद में, अरे भाई कानून हम लाए, 18 पवन जी जवाब दे रहे हैं, सुनिए। आप मुझे बताइए, केरल में अभी
पेपर लीक हुआ, रांची में कितने लोग अंदर गए, कितनी सीबीआई जांच हुई, कहाँ हुआ, क्या हुआ? आपकी प्रियंका गांधी खुद मान रही थी कि हाँ पेपर लीक एक बड़ी समस्या है। आज आप मुझे बताइए, जो अभी लालचंद जी आपने बताया, जैसे अभी आपके चैनल पे ही बताया गया, हमने पूरी लिस्ट दिखाई। केंद्र सरकार एक कठोर कानून ला रही है, तो आप मुझे बताइए, ये महीनों भर की तैयारी होती है, एक दिन में थोड़ी आता है, सारे पहलुओं पे विचार होता है, लॉ मिनिस्ट्री में जाता है बाकायदा। और जहां ये समाजवादी पार्टी वाले बोल रहे हैं, आपसे क्वेश्चन कर रहे थे कि हमने उसका विरोध किया था क्योंकि उसमें दुरुपयोग होता है। अरे भाई, दुरुपयोग होता था, नोटबंदी पर तैयारी करते तब तो सबको मौका मिल जाता महाराज। आप उस विधेयक का विरोध क्यों कर रहे थे? आप संशोधन की मांग करते। जीएसटी काउंसिल में सब लोग हैं, जीएसटी काउंसिल में सभी पार्टियां हैं, दिन में सोते रहोगे। और आप तो आतंकवादियों का छोड़ने वाले लोग। उठाइए सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जो है अंतिम तौर पर सच्चाई पर आना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूं, मैं शो को समाप्त करूं उससे पहले आप लोगों की सारी बातों, कई बातों में दम हो सकती है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं, मेरा निवेदन ये है कि लोकतंत्र में सबसे खूबसूरत हमारा लोकतंत्र है, संसद हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। आप लोग जाइए वहां, बनाइए, कड़ा से कड़ा कानून बनाइए। अगर सरकार से कुछ छूट गया हो ना, जाके कहिए कि ये भी जोड़ दीजिए, ये सब कीजिए, लेकिन पहले संसद पहुंचिए संसद, सड़क छोड़ के संसद जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया विजय शर्मा जी, शुक्रिया यश भारती जी, समय की कमी है, शुक्रिया फिलहाल आपका पवन पटेल जी और राकेश शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो आज की पंचायत है, इसमें देखिए अंतिम तौर पर क्या बात आती है, लोकतंत्र में लोकतंत्र का मंदिर संसद है, एकदम कड़ा कानून होना चाहिए। पेपर लीक के माफिया को, उसके दोषियों को बिल्कुल कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसी बात की तो गारंटी पीएम मोदी दे रहे हैं। सबको जाकर के मिल करके काम करना चाहिए, और पीएम मोदी से और उनकी सरकार से कुछ बात छूट गई हो तो कहना चाहिए कि इसे भी जोड़ लीजिए। फिलहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।